Assalamualaikum everyone. Welcome to the third episode of the Turkey Vlog. इस मर्तबा हम घूमेंगे कैपाडोकिया के अंदर। कैपाडोकिया बहुत ही मशहूर इलाका है। हर टूरिस्ट कोशिश करता है कि यहाँ पर आए, यहाँ की बलून राइड ले, यहाँ की फेरी चिमनीज को देखे, बाकी चीजें जो उसको नजर आती है रास्ते में, ड्यून बगी और उसको भी पहाड़ों के बीच में से चलाना बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। इस वक्त सुबह के 6:40 हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली और हम लोग इस वक्त ट्रबज़ोन से निकल रहे हैं और अब हमारा रुख है कैपाडोकिया की तरफ। कैपाडोकिया ओरिजिनली हमारे प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन ट्रबज़ोन में माशाल्लाह 3 रातें बहुत हो गई, तो अब हमने एक दिन एक्स्ट्रा किया है कैपाडोकिया का। इंशाल्लाह वहाँ पे मिलते हैं। इस वक्त हम लोग रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मकाम आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बर्फ़ वगैरह ठीक ठाक ज़्यादा है, सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। अपना सफ़र जारी रखते हैं अपनी मंजिल कैपाडोकिया की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैपाडोकिया पहुँच चुके हैं। ट्रबज़ोन से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था मुख्तलिफ़ जगहों पे बर्फ़बारी देखते हुए, जहाँ -5 तक डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था। यहाँ पे तकरीबन 12 डिग्री सेल्सियस है। ये पूरा कैपाडोकिया है जो अपनी बलून राइड्स के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, ATV टूर्स, अलग अलग वैली के टूर्स हैं, इन सारों के लिए मशहूर है। मैंने 2 साल पहले जब हम आए थे तब हमने टूर लिया था और उस पर हम लोगों ने सनराइज़ देखा था। इस वक्त जो एक बलून हवा में उड़ रहा है, बाकी बलून्स मेरे ख्याल से सनसेट के वक्त उड़ेंगे, तो उस वक्त फिर हम उन बलून्स को कैप्चर करते हैं। इस वक्त इस रेस्टोरेंट सदफ रेस्टोरेंट से हमने अपना खाना पैक किया है। 2.5 साल पहले 2 साल पहले जब हम आए थे, यहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार है। तो अब होटल चलते हैं, होटल चल के खाने की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं खाना कैसे। माशाल्लाह से हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है यहाँ कैपाडोकिया में। सिकंदर कबाब, जिसके साथ ये पर्टिकुलर दही जाता है, ये गाय के गोश्त का है। एक्चुअली सारे ही गाय के गोश्त का है। जो यहाँ दुम्बा है उसके अंदर थोड़ी सी हीक या स्मेल ज़रा सी ज़्यादा होती है। ये बोस्टन कबाब है। ये इनकी एक खास टमाटर की चटनी है आज़मे। ये शीश ताऊक है, चिकन की बोनलेस बोटी है, इसके साथ रोटी है, फ्राइज है, सलाद है और ये पिज़्ज़ा है। तो मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा दही जो है वो मैं ज़रा सा पोर इन करता हूँ इस सिकंदर कबाब पे और इसको ज़रा मैं ट्राई करता हूँ। इसके ऊपर ये टोमेटो का सॉस लगा हुआ है। इतना मुलायम गोश्त गाय का मैंने पहले नहीं खाया। टू गुड। टेस्ट चेंज करने के लिए अब मैं थोड़ी सी ये शीश ताऊक की बोटी लेता हूँ। ये जरा सा मैं अज़मे में डिप करता हूँ। बहुत ज्यादा इसमें हल्की सी मिठास है, इसलिए फिर पिकल्स वगैरह थोड़ा सा खा के देखते हैं बैलेंस करने के लिए। ये हल्का सा लाइट टेस्ट है इसका। उसके ऊपर चीज की लेयर है, नीचे कोई सॉसेस है, गोश्त की बोटी है। माशाल्लाह टू गुड है। और जो अगली चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ वो यहाँ का पिज्जा है। टर्की का चीज, टर्की का ब्रेड, दोनों ही बहुत मजेदार है, तो इसीलिए पिज्जा भी बहुत मजेदार बनेगा, बहुत ही ज्यादा। तो माशाल्लाह से ये अल्लाह ताला की नेमत है। अब हम एंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ये गुरेम यानी कि कैपाडोकिया का शहर, इसका होटल है गुरेम काया होटल। अच्छा नाइस होटल है। 2 किस्म के होटल यहाँ पाए जाते हैं, एक जिसमें स्टोन वॉल होती है और एक जिसमें केव में बना होता है। जब हम लोग 2-2.5 साल पहले आए थे तो वो केव वाले होटल में रहे थे। इस मरतबा हम लोगों ने प्रेफर किया कि स्टोन वाले होटल में रहते हैं। और यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये जनाब बाहर का व्यू है। ये नेट मेरे ख्याल से फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो वो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही है जो यहाँ की खास फेरी चिमनी कहते हैं। और जब बलून से आप ऊपर जाते हैं तो उसका बहुत ही प्यारा सा व्यू नज़र आता है। तो ये फ़िलहाल
आपको यहाँ से मैंने नज़ारा दिखाया। उसके बाद जब मैं छत पे जाऊँगा, टेरेस पे जाऊँगा, तो वहाँ से दूसरा व्यू पॉइंट हम देखते हैं। इस वक्त हम लोग गोरेम में मौजूद है, जो कि कैपाडोकिया इलाके का एक शहर है। ज़्यादातर टूरिस्ट वगैरह इसी इलाके में आते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स है। यहाँ पर इस वक्त लॉकडाउन का इतना असर महसूस नहीं होता, इन द सेंस के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, पार्क्स सामने हैं, तो वो जो ग्रासी एरिया है जहाँ बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं, तो वहाँ पे लोग बैठ के अपना खाना खा सकते हैं। वो अंदर और बाहर तो नहीं बिठाते हैं, लेकिन आपको खाना वगैरह बहुत ही अच्छी पैकिंग वगैरह में दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि ये सड़क के बीच एक कैनाल टाइप का है, जो कि इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है। और उसके बाद वहाँ आगे की तरफ भी बहुत सारी दुकानें, यहाँ भी कुछ ज्वेलरी वगैरह, सेरेमिक्स वगैरह, कारपेट, सोवेनियर्स, यहाँ की जो बलून है उनकी दुकानें वगैरह मौजूद है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, जो कि एक ऊंचाई पर है। आपको नज़र आ रहे हैं? अच्छा जी, अब हम आगे ज़रा बढ़ते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर कोयले वगैरह जलाए हुए हैं, ताकि लोग वहाँ आग ताप सके। इस वक्त हम लोग एक दुकान पे है, कैपाडोकिया शॉप। यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह की बहुत अच्छी वैरायटी है। कुछ चीज़ें इनकी ट्रेडिशनल टर्किश लैम्प्स हैं, कुछ चीज़ें इनकी जो कैपाडोकिया की अपने बलून्स और इनके सोवेनियर्स वगैरह हैं। लेकिन इसमें जो खास चीज़ मुझे नजर आई वो ये है, दिस इज ब्रदर रमजान। Hello, welcome. How are you? Walaikum salam. Fine. He owns the shop, and mashallah, he runs the shop with sister Rukia. So they have the special stone that is called Zultanate. Yes, bro. Sultan. Zultanate. Yeah, it other means Sultan stone. सल्तन स्टोन। Yes. ठीक है, तो सुल्तान का जो स्टोन है, सुल्तान का पत्थर है, ये उसके बारे में है। इस स्टोन की खास बात ये है कि जो भी लाइट का शेड इस पे पड़ता है, वो उस शेड को रिफ्लेक्ट करता है। सनलाइट होगा तो सनलाइट को करेगा, नॉर्मल लाइट होगा उसको करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि जो एक शहर है मरमरेस के करीब, मूला, उसमें जी साइलेंट है, वहाँ से ये पत्थर निकलता है। And would you like to add anything more about your store, about the things that you have? Yes. Cappadocia shop, and this shop name of the in Göreme in the world very unique is history or the is panoramic, very interesting village. Yeah. Thank you. You're welcome. It was very nice meeting with Brother Ramzan. I mean, mashallah, he has a very sweet way of dealing with customers, and people like to come here and buy over here. So I would highly recommend कि आप लोग ज़रूर से इस दुकान पे आएगा और Brother Ramzan से खरीदारी कीजिएगा। Brother Ramzan, thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you for Take coming. care. Take care. Allah Hafiz. Allah Yes. Hafiz. इंशाल्लाह। इस वक्त 8:30 पौने 9 का वक्त हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो गई हैं। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तुर्क कौम की एक ख़ास तारीफ़ मैं ये करूँगा, वो अपने कानून को बिल्कुल सख्ती से फॉलो कर रही है। इस वक्त मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक ये आप होटल के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये ऊपर एक जो खूबसूरत सा होटल नज़र आ रहा है, ये इसका नाम अभी देखते हैं क्या है। और हमारा होटल इसके पड़ोस वाला है। आई थिंक ये है हेरा स्वीट्स समथिंग। एंड सर्दी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन इस वक्त आई होप, या मेरा ख्याल है, आई थिंक 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दिन में 12 डिग्री सेल्सियस था, इस वक्त तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हमारे होटल की एंट्रेंस आ गई है। ये रात के वक्त लाइटें वगैरह जला के बहुत अच्छा लग रहा है। दिन के वक्त अलग नज़ारा है। यहाँ पर भी आपको ये चिमनी नज़र आ रही है, जो खास माउंटेन की फॉर्मेशन है, इसको लोग चिमनी का नाम देते हैं। इंशाल्लाह खाना खाकर आराम करते हैं, ताकि सुबह जल्द अज जल्द अपना प्रोग्राम शुरू कर सके, और उसके बाद हमें वो चीज़ें करके अनकरा की तरफ जाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। इस वक्त सुबह के 7:40 हो चुके हैं और सनराइज अभी हुआ नहीं है। फिजा में इस वक्त मुझे बलून नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से उन्होंने टाइमिंग इस तरीके से रखी होती है कि जैसे ही बलून ऊपर जाए वो टाइम हो जिस वक्त के सनराइज हो रहा हो।
थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। अच्छा जी, हमें होटल से बाहर निकलना पड़ा बलून्स देखने के लिए, उनकी फ्लाइट देखने के लिए। द रीजन बीइंग विंड डायरेक्शन के लिहाज से बलून की मूवमेंट होती है। अब ये माशाल्लाह सामने नजर आना शुरू हो गई। जो चीज़ हमें होटल के टेरेस से नजर नहीं आई वो यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू है, नजर आ रहा है। इस मरतबा हम लोगों ने बलून राइड नहीं ली, इसलिए कि हमें अंकारा जाना था, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। तो यहाँ किसी जगह पे मैं गाड़ी रोकता हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर बलून का अच्छा सा व्यू कैप्चर करते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, इसको फॉलो ही करते जाते हैं और देखते हैं कि इसका असल मरकज़ कहाँ पर है। ये ATV की जो राइड्स वगैरह होती है उनके जो ग्राउंड्स होते हैं वो यहाँ पर है। ये आपको पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है। यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम लोग सुबह 9:30 पे मैंने उसको टाइम दिया है कि 9:30 पे हम लोग अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। 2 किस्म की राइड्स होती है, 1 घंटे वाली, 2 घंटे वाली। टाइम की शॉर्टेज की वजह से वील टेक द 1 hour 1। तो अभी जो आप लोगों ने फुटेज देखी है ये बलून राइड की हॉट परसूट की फुटेज है। उसको मैं देखता गया, उसकी लॉन्चिंग वाली जगह देखता गया, लेकिन इस मरतबा हमने राइड नहीं ली। मेरे पास कुछ क्लिप्स मौजूद है 2018 में जब हम लोगों ने बलून राइड ली थी, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वंडरफुल सीनिक राइड दैट यू कैन टेक। कि ना सिर्फ आप ऊपर जाते जाते हैं, साइडवर्ड्स जाते जाते हैं और उसके अंदर नीचे सीनरी कैसी चेंज होती है। लेट्स हैव अ लुक। माशाल्लाह से हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर। बिस्मिल्लाह करते हैं, इससे एक्सेलरेट करेंगे, इससे ब्रेक करेंगे। इसका, इस गियर का, इस पाउंड ब्रेक का कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारे गाइड है। अब हम माशाल्लाह रोड पर आ चुके हैं। तो ये नॉर्मल आपका रोड आ गया है और यहीं पर ये लोग अपनी पार्किंग करवा देते हैं। माशाल्लाह से हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जो है सामने इनका जनाजा है और यहाँ पे गाड़ी हम पार्क करते हैं। हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है। अब हम इंशाअल्लाह ताला होटल जाते हैं, पैक करते हैं और जल्दी से निकलते हैं टूवर्ड्स अंकारा। मिलते हैं अंकारा में। ये था हमारा टर्की का 3rd एपिसोड, टर्की के व्लॉग का 3rd एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड इट। और माशाल्लाह मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की तरफ से वो बहुत हौसला अफजा है। बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में क्या होगा, अंकारा और इसके साथ बुर्सा, ये 2 शहरों की कहानी, यहाँ के एक्सपीरियंसेस वो आप लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं वेरी वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।